नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हमारा पावर सीरीज का 7वां लेक्चर है। लगभग हम पूरे क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं प्यारे बच्चों। हो सकता है 2-3 लेक्चर और लगे, एक बार कर लेंगे तो फुर्सत हो जाएंगे। इस तरीके से हम पूरा करवा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है, आप देखिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, निम्न अवकल समीकरण को श्रेणी में हल कीजिए। क्या दिया है भाई? 2x² y डबल डेश माइनस एक्स वाई डेश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल 0। मैं इसको डायरेक्टली एक इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। यहां पर देखिए, y डबल डेश के साथ एक्स स्क्वायर है। यदि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फ्रोबेनियस श्रेणी नहीं लगता। इसमें फ्रोबेनियस श्रेणी लगेगा। आपको पता है कि क्यों लगता है। ठीक है, तो फ्रोबेनियस श्रेणी हल हमने लिया y इज इक्वल समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर रो प्लस एन, और यहां पर साइड में जरूर राइट करना ए नॉट नॉट इज इक्वल 0। ये इक्वेशन सेकेंड। हमें क्या करना है? y डैश निकालना है, y डबल डैश निकालना है। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों। क्या होगा x के सापेक्ष अवकलन? इसका y डैश होगा, देखिए, समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, देखते जाइएगा, ए एन रो प्लस एन। ये देखिए, सब में वही आता है प्यारे बच्चों, बार बार बोल रहे हैं हम। ये देखिए, रो प्लस एन माइनस 1, ये हो गया 3। और y डबल डेश की बात कीजिएगा तो पाइएगा n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन रो प्लस एन माइनस 1 और एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस 2। ये आ गया। अब हम काम क्या करते हैं भाई? जो समीकरण 3 और 4 है, 2, 3, 4 का मान एक में रख देंगे। 2, 3 व 4 का मान एक में रखने पर रखिएगा। क्या पाया भाई आपने? 2x² वाई डेस का वैल्यू कितना? समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन रो प्लस एन माइनस कितना 1 एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस 2। ये पहला हो गया। फिर माइनस एक्स वाई डेस का वैल्यू समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन रो प्लस एन एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस कितना 1। फिर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y का वैल्यू समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स टू दी पावर रो प्लस एन इज इक्वल कितना हो गया? 0। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे देखिएगा। यहां से हम लेते हैं, यहां से हम लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? देखिए, यहां पर इस 2x² को इसमें मल्टीप्लाई करो। समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट 2an रो प्लस एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर रो प्लस एन। ये देखो क्या किया हमने, जो x² था इसके साथ अटैच कर दिया। ये जो पावर है ये हो गया रो प्लस एन, फिर माइनस समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, इनके साथ जाएगा ए एन, ये आ गया रो प्लस एन, और ये आ गया रो प्लस एन, पावर भी रो प्लस एन हो गया। इनके साथ कीजिएगा तो पाइएगा प्लस, ये देखो है ना, ये प्लस है 1 के साथ समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, कितना हो जाएगा भाई? ए एन एक्स टू दी पावर रो प्लस एन, और माइनस एक्स स्क्वायर आया तो समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन, यहां पर आएगा रो प्लस एन प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल 0। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब एक चीज ध्यान दो,
यहां भी रो प्लस एन रो प्लस एन रो प्लस एन सबको कॉमन ले लेते हैं और सभी में ए एन है, समेशन एन इज इक्वल 0 है, टू इन्फिनाइट है। तो चलिए हम लेते हैं समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट। यहां से मैंने ए एन कॉमन ले लिया। अब इन ब्रैकेट क्या हुआ भाई, 2 रो प्लस एन माइनस 1, 2 रो प्लस एन माइनस कितना 1, एक्स पावर रो प्लस एन बाहर निकालेंगे, बाद में देखेंगे उसको। इसके बाद इसमें हो गया कॉमन निकल गया ये माइनस ए एन रो प्लस एन, तो एन तो निकाल चुका हूं मैं, तो माइनस रो प्लस एन। इसके बाद ये भी हो गया, इसमें आइएगा +1 और बाहर आ गया एक्स पावर रो प्लस एन। ये देखिए प्यारे बच्चों, प्लस सेकेंड हमारे पास माइनस है, माइनस समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स टू दी पावर रो प्लस एन, और ये हो जाएगा कितना +2। ये देखिए, चलिए आगे और कुछ सॉल्विंग होता है तो कीजिएगा। तो समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, इनमें ये देखिए इनमें कॉमन निकालेंगे, मान लो हम इनको और इनको, तो हमें क्या मिलेगा भाई, रो प्लस एन कॉमन निकाला मैं, तो यहां पर क्या बचेगा, ये देखिए इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे, रुकिए चेक करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिएगा इनको अलग करते हैं तो 1 कॉमन निकलेगा। एक मिनट, इसी कॉमन निकाल के देख लेता हूं पहले इन दोनों में। ये आया 2 रो प्लस 2n, सॉरी, और माइनस कितना 2, फिर एक मिनट प्यारे बच्चों, इसको ऐसा रखो, ऐसे में गड़बड़ होगा। क्या हम इस पूरे को देखिए इस तरीके से है, 2 रो प्लस एन माइनस 1, यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो इस पूरे को रो प्लस एन माइनस 1 राइट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो भाई। ये देखिए माइनस को कॉमन निकाल दिया तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन, देखते जाइए प्यारे बच्चों, यही सीखना है भाई, बोर नहीं होना। अब बोर हो गए तुम लोग, जानो भाई। समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन रो प्लस एन माइनस 1 कॉमन। अब यहां पर बचा 2 रो और 2n और ये -1, 2 रो 2n और ये -1, ऐसा लिख देते हैं, और एक्स पावर रो प्लस माइनस समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर रो प्लस एन प्लस कितना 2 इज इक्वल 0। ये समीकरण नंबर बन गया 4। कितना है भाई, 1 2 3 4 तो हो गए हैं, 5 कर दीजिए। ये समीकरण नंबर कितना 5। यहां तक आ गया प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करते चलना है। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब हम लोग रो का मान निकालने के लिए चलेंगे। तो रो का मान निकालने के लिए क्या बताया था मैं आपको, एन के जगह 0 रख देना। एन के जगह 0 रखना, पहले पावर देखना, तो यहां 0 रखूंगा, यहां 0 रखूंगा, तो यहां एक्स पावर रो आया और यहां एक्स पावर रो प्लस 2 आया। कौन बड़ा है भाई, ये बड़ा है, तो इसको नहीं लेना, जो छोटा है उसको लेना। ठीक, तो समीकरण 5 में न्यूनतम घात अर्थात एक्स पावर रो के गुणांकों की तुलना, देखिए प्यारे बच्चों,
न्यूनतम घात एक्स पावर रो की गुणांकों की तुलना, तो कितना हो गया, एन की जगह 0 रखे हम लोग न्यूनतम बनाने के लिए, रो -1 हुआ, यहां पर हुआ 2 रो -1 इज इक्वल 0। देखते जाइएगा, बात समझ में आया बच्चों। अब आपको तो पता है ना, ए नॉट इज इक्वल 0 है, तो रो -1 इज इक्वल 0, 2 रो -1 इज इक्वल 0, तो पाइएगा रो इज इक्वल 1, रो इज इक्वल 1/2। ये देखिए आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स के समान घात के पदों के गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 5 में एक्स के समान घात के पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो भाई तुलना करोगे तो आरएचएस तो पूरा 0 है। अब देखिए समान घात बनाना है प्यारे बच्चों, याद रखिए, मैं यहां पर इसको इसके इक्वल लाऊंगा तो मुझे n की जगह n+2 रखना पड़ेगा, बहुत सारा चेंजिंग हो जाएगा फिर। लेकिन यदि रो प्लस n लाना है तो n की जगह n-2 रखूंगा, तो ये सस्ता पड़ेगा। सस्ता मीन्स जल्दी हो जाएगा। तो क्या करें प्यारे बच्चों, यहां पर n की जगह n-2 बैठाओ, तो n-2 कीजिएगा तो 2 कैंसल, एक्स पर रो प्लस n, तो आया कितना इसका n-2, और ये तो सेम आएगा। तो चलिए आइए देखें, हमने किया an रो प्लस n-1, 2 रो प्लस 2n-1, और ये आ गया -an-2 इज इक्वल 0। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं, देखिए चेक कीजिए फिर से, देखो हमें पुनरावृत्ति संबंध प्राप्त करना होता है, रिकरेंस रिलेशन बनाना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समान घात के पदों को की तुलना करते हैं। तो एनवा पद ही निकाल लेते हैं ताकि एन की जगह वैल्यू रख करके बाकी हम निकाल सके। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, इस एन के प्लेस पर n-2 रखा, मैंने यहां नहीं रखना है, मन में रखना है, लिखना है, यहां मैंने n+n-2 रखा तो मुझे रो प्लस n मिला, तो इनके गुणांकों की तुलना किए तो यहां पर भी तो रखना पड़ेगा ना, तो मैंने रखा n-2, इधर सेम रहेगा। हमें मिला प्यारे बच्चों an रो प्लस n-1, 2 रो प्लस 2n-1 इज इक्वल an-2। हमको मिला an, ये आ गया n-2, रो प्लस n-1, 2 रो प्लस 2n-1। अब बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान दो, ये किसके लिए परिभाषित होगा भाई, मैं यहां पर n इज इक्वल तो 0 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि हमको a0 का वैल्यू तो नॉट इक्वल 0 होता है, वो तो हम फिक्स्ड है। 1 देखिए 1, यहां 1 रखूंगा तो 1 परिभाषित नहीं है, a-1 आ रहा है, इसलिए a1 निकालने के लिए हम फिर से एक काम करेंगे और यहां पर a1 को निकालेंगे। यहां 2 से डिफाइन होगा, देखो 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा रखेंगे, क्योंकि n-2 है, याद रखिए। तो हमारे पास यहां पर 1 यानी a1 डिफाइन नहीं है, तो a1 को निकालने के लिए वापस कहां चले, उसी इक्वेशन 5 में चले प्यारे बच्चों। आइए देखेंगे इक्वेशन 5 में, है ना, कैसे a1 निकालते हैं। तो देखिए इक्वेशन 5 कहां है, ये मुझे a1 निकालना है, ध्यान देना 1 निकालना है a1, तो एक्स पावर रो प्लस 1 के गुणांकों की तुलना करूंगा, देखो n की जगह 1 रखना, तो एक्स पावर रो प्लस 1 के गुणांकों की तुलना करूंगा। चलिए देखिए समीकरण 5 में एक्स पावर रो प्लस 1 के गुणांकों की तुलना। बच्चों आपको समझ में आया कि आप एक्स पावर रो प्लस 1 क्यों निकाल रहे हो?
आया समझ में ना? क्योंकि आपको A1 चाहिए, A0 नहीं चाहिए। A0 तो हम निकालते ही नहीं है, नॉट इक्वल 0 होता है। तो A1 निकालना है। हमने जो पुनरावृत्ति संबंध प्राप्त किया उसमें n इज इक्वल 1 रखा, वो नॉट डिफाइन हुआ क्योंकि A-1 वो तो होगा नहीं। A2 से शुरुआत हो रहा है, A0 अपान जो भी आएगा। तो A1 तो भी है, A1 का तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, निकालना पड़ेगा ना भाई। तो वापस हमने इक्वेशन 5 गया और n के जगह 1 रख करके चेक किया, n के जगह 1 रखकर चेक किया क्योंकि A1 चाहिए। तो हमें x पावर रो प्लस 1 मिला। हम लिख दिए x पावर रो प्लस 1 के गुणांकों की तुलना करेंगे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमें तुलना करने पर क्या मिला भाई? ये देखो 1 रखा, 1 A1। उसके बाद क्या रखा? रो 1 रखेंगे तो रो आएगा, चलो रो आ गया। इसके बाद यहां पर 1 रखेंगे तो 2 रो प्लस 1 हो जाएगा। इज इक्वल कितना? 0। तो बच्चों ऑलरेडी रो का वैल्यू देखिएगा, रो इज इक्वल आपने पाया है 1, 1/2 नॉट इज इक्वल 0। तो अवश्य ही क्या हुआ? A1 इज इक्वल 0 हुआ। जब A1 0 हुआ, याद रखना A1 0 हुआ, तो A1 के कारण ड्यू टू A1 ये जितना भी विषम वाला है ना, सब के सब 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये पूरा विषम वाला 0 हो जाएगा क्योंकि भाई ऊपर जो वैल्यू आते लाते हो उसको नीचे में रखते जाते हो कि नहीं जाते हो। अब हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास समीकरण 6 बना है। समीकरण 6 में क्या करेंगे? n इज इक्वल 2 3 4 5 6 7 8 राइट कीजिएगा। या फिर 3 तो निकल गया तो क्या कीजिए? 2 4 इसको रख लीजिएगा। क्या क्या मिला? A2 मिला, A0 अपान रो 2 - 1 रो प्लस 1। यहां रखेगा 2 तो 2 रो प्लस 3 हो गया पहला। A3 तो 0 आएगा, रखेंगे तो A3 यहां पर रखेंगे, मान लो रखेंगे यहां क्या रखेगा? 3 रखिएगा तो A1 ऑलरेडी 0 है तो 0 हो जाएगा पूरा। 4 रखिएगा, 4 रखिएगा तो A2 पाइएगा। यहां 4 रखिएगा तो रो प्लस 3 पाइएगा। यहां 4 रखिएगा तो 4 2 जा 8, 2 रो प्लस 7। एक मिनट, पहले हमने रखा 2 तो 2 2 जा 4 - 1 3 आया, गुड। अब रखा मैंने 4 तो 4 2 जा 8 - 1 7 आया बच्चों। अब ऐसा करो ना, इसका वैल्यू यहां रखो दो ना, तो क्या हो गया? A0 रो प्लस 1। अब सेट कर रहा हूं इसको, रो प्लस 3 और 2 रो प्लस 3 और 2 रो प्लस 7। बहुत हो गया प्यारे बच्चों, और निकाल सकते हो इसी ढंग से, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे? उपरोक्त मानों को, अर्थात A1 A2 मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब रखते हैं भाई। सबसे पहला y A0, फिर A1x
A0 के बाद A1x, तो A1 0 है। फिर A2x², A2 कितना है, A0 अपान रो प्लस 1 रो प्लस 2 रो प्लस 3, सॉरी देख रहे हो ना प्यारे बच्चों। फिर A3 0, A4 में आइएगा रो प्लस 1 रो प्लस 3 2 रो प्लस 3 2 रो प्लस 7 x पावर 4 डैश एंड सो ऑन, ये 0 डैश एंड सो ऑन, ऐसा आएगा। एक आता और स्टेप रखना, x पावर 6 निकाल लेना, और नहीं करोगे तो मत करो, कोई टेंशन है नहीं है प्यारे बच्चों, इतना ही काफी है। ओके, अब हमने पाया y इज इक्वल A0 सबसे कॉमन निकाला, और पाया कितना भाई, x² अपान कितना रो प्लस 1 2 रो प्लस 1 रो प्लस 3 प्यारे बच्चों, और यहां पर मिला x पावर 4 अपान 2 रो प्लस कितना, सॉरी रो प्लस 1 रो प्लस 3 2 रो प्लस 3 2 रो प्लस 7, ये आपको मिल गया भाई। अब बारी है रो का मान रखने का, तो इसको हम समीकरण नंबर 6 के बाद 7 मान लेते हैं भाई। तो समीकरण 7 में रो इज इक्वल 1 प्राप्त किए हो आप, और A0 हमेशा इस तरीके से आएगा तो 1 रखेंगे। मैंने A0 के बारे में कल ही बताया था कि यदि रो का मान रखने पर सीरीज जो है अनंत आ जाए, तो हम A0 को जो रो रहेगा उसको कैंसिल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग, यदि रो रहेगा तो रो, और रो प्लस 1 रहेगा तो रो प्लस 1, रो प्लस 2 रहेगा तो रो प्लस 2, उसके अकॉर्डिंग काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए रखते हैं प्यारे बच्चों। अदरवाइज A0 इज इक्वल 1 ही रखना। अब मुझे मिला y1, देखो है ना, कई लोग ए भी रख देते हैं, ए बी, ऐसा ए बी रख देते हैं, आपके ऊपर है अब क्या रखना है, कोई टेंशन मत लेना कि कहां पर ए रखा है कहां पर बी रखा है, आप क्या रखना चाहते हो आपके ऊपर है, ठीक। चलिए, हमें केवल मालूम है कि A0 इक्वल 0 है, तो 0 को छोड़कर कोई भी रख सकते हो प्यारे बच्चों, ये भी याद रखिए। हमने रखा 1 रखा, तो x², ये हो गया 2, और ये हो गया कितना 5 प्लस x पावर 4, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 9। मतलब आपने पाया ये हो गया। इसके बाद समीकरण 7 में रो इज इक्वल 1/2, A0 इज इक्वल 1 रखने का, हमें 2 हल चाहिए बस। सॉरी बच्चों, यहां पर हम क्या करते हैं, y1 लेते हैं तो y2 ले लेते हैं, इसमें A0 1 हो गया, चलो इसको भी नहीं लिखोगे चलेगा। सबसे पहला ये देखो, आपके पास x1 प्लस x² अपान रो प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1, 2 रो प्लस 3 x पावर 4 रो प्लस 1 रो प्लस 3 2 रो प्लस 3 2 रो प्लस 7, यह आया। तो मैंने y2 इज इक्वल 1 प्लस, ये क्या मिला प्यारे बच्चों, x², ये कैंसल हो गया, तो 3/2 आया इंटू 4 आया, ये देखिए, ये 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2,
ये हो जाएगा 3 दूने 6, 1 7/2, ये कैंसल तो आ गया 4, ये कैंसल तो आ गया 8। बच्चों आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप जो आ रहा है लिखते जाइए। आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं जो बनाया हूं वही राइट है, बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ये देखो 2 दूने 4, तो ऐसा लिख देना, क्या दिक्कत है भाई। और ये देखिए 2 दूने 4, 2 चौका 8 है, देखो ऐसे करते हैं, 2 दूने 4, 2 चौका 8, दोनों में काट दिया मैंने और इसको लिख दिया 2 3 4 7, हो गया हल। इस प्रकार समीकरण का घात श्रेणी हल y इज इक्वल ay1 प्लस कितना by2, जहां y1 ऐसा लिख देना, जहां y1 आपको क्या मिला है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 2 5 स्क्वायर इंटू 9, और y2 आपने ऊपर अभी लिखा है, ये जरूर इस तरीके से दिखा दीजिएगा और ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों, 2 3 4 और ये 7। आया समझ में बच्चों?